रामायण के युद्ध में एक ऐसा क्षण भी आया था जब भगवान श्री राम के सामने स्वयं रावण की पुत्रवधू हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। क्या सचमुच मेघनाद की कटी हुई भुजा ने अपनी पत्नी के सामने युद्ध का पूरा वृत्तांत लिख दिया था? या भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को युद्ध पर भेजते समय ऐसी कौन सी चेतावनी दी थी जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं? और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे यदि मेघनाद का सिर धरती पर गिर जाता तो श्री राम की पूरी सेना का विनाश हो सकता था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस आज की कहानी में एक एक करके मिलेगा और अंत में आपको ऐसा चमत्कार पता चलेगा जिसने स्वयं सुग्रीव, वानर सेना और सभी महायोद्धाओं को स्तब्ध कर दिया था। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका नगरी में उस दिन ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सोने की नगरी का वैभव मानो शोक की चादर में ढक गया था। राजमहल में किसी की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा, इंद्र को पराजित करने वाला वीर, देवताओं को भयभीत कर देने वाला रावण पुत्र मेघनाद अब युद्ध भूमि में उतर चुका था। उधर भगवान श्री राम की सेना भी जानती थी कि आज का युद्ध साधारण नहीं होने वाला है। आज सामना उस योद्धा से था जिसे देवता भी सम्मान देते थे, जिसने अपनी तपस्या और शक्ति से ऐसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे कि उनका सामना करना लगभग असंभव माना जाता था। भगवान श्री राम सब कुछ जानते थे। उन्हें यह भी ज्ञात था कि आज का युद्ध इतिहास बदल देगा। तभी उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, श्री राम ने गंभीर स्वर में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता पर पूर्ण विश्वास है। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि आज तुम मेघनाद का वध करोगे, लेकिन युद्ध में एक बात का विशेष ध्यान रखना। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपकी आज्ञा क्या है? श्री राम जी बोले, जब मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग हो तब उसका मस्तक किसी भी परिस्थिति में धरती पर नहीं गिरना चाहिए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी वानर और योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। लक्ष्मण ने भी विनम्रता से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? क्या आखिरकार इसका रहस्य है? श्री राम ने कहा, मेघनाद अपनी पत्नी सुलोचना के प्रति अत्यंत निष्ठावान है और उसकी पत्नी भी परम पतिव्रता है। यदि ऐसे पतिव्रता के पति का सिर पृथ्वी पर गिर गया तो उसके सतीत्व की शक्ति से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा कि हमारी पूरी सेना संकट में पड़ सकती है। श्री राम के मुख से निकले प्रत्येक शब्द सत्य थे क्योंकि वे केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, वे धर्म और कर्म का सूक्ष्म संतुलन भी समझ रहे थे। उधर मेघनाद भी युद्ध भूमि में पहुंच चुका था। उसके रथ की गर्जना सुनकर वानर सेना में हलचल मच गई थी। उसने आते ही दिव्य अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी थी। आकाश अग्निबाणों से भर गया, धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे और चारों ओर भयंकर युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने थे। दोनों महायोद्धा अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। कभी ब्रह्मास्त्र की शक्ति दिखाई देती तो कभी अग्नि और वायु के प्रचंड अस्त्र युद्ध भूमि को हिला देते। घंटों तक चला यह युद्ध किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था। वानर सेना सांस रोककर इस अद्भुत संग्राम को देख रही थी। स्वयं विभीषण भी जानते थे कि यदि आज मेघनाद जीवित बच गया
तो भविष्य में उसे पराजित करना लगभग असंभव होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम का स्मरण किया और अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया। उस बाण में धर्म की शक्ति थी, गुरुजनों का आशीर्वाद था और श्री राम की कृपा थी। क्षण भर बाद वह बाण बिजली की गति से आगे बढ़ा। अगले ही पल पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। दिव्य बाण ने मेघनाद का मस्तक उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए वह मस्तक धरती पर नहीं गिरा। उसी समय महाबली हनुमान अद्भुत वेग से आगे बढ़े और मेघनाद का कटा हुआ सिर अपने हाथों में लेकर सीधे भगवान श्री राम के शिविर की ओर चल पड़े। उधर मेघनाद का शरीर युद्ध भूमि में गिर चुका था, लेकिन उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उठी और मानो किसी अदृश्य शक्ति के सहारे उड़ती हुई सीधी लंका के राजमहल पहुंच गई। उस समय राजमहल में उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति की विजय की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक आकाश से एक कटी हुई भुजा उसके सामने आकर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी दासियां भयभीत हो गईं। सुलोचना के हृदय में भी तूफान उठने लगा। क्या यह वास्तव में उसके पति की भुजा थी, यानी मेघनाद की भुजा थी, या किसी अन्य योद्धा की वो भुजा थी? यदि यह किसी और की हुई तो उसका स्पर्श करना भी पतिव्रता धर्म के विरुद्ध होता। यहीं से इस कथा का सबसे रहस्यमय अध्याय प्रारंभ होता है, जो कि आपको आगे जानने को मिलेगा। तो अभी हमारे साथ पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए। क्या सचमुच उस कटी हुई भुजा ने लेखनी पकड़कर पूरा युद्ध लिख दिया था? और आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का सिर भगवान श्री राम के शिविर में रखा है? कटी हुई भुजा को देखकर सुलोचना का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उस भुजा को तुरंत स्पर्श नहीं किया। वह केवल रोने वाली स्त्री नहीं थी, बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वाली परम पतिव्रता स्त्री थी। उसके मन ही मन विचार किया, यदि यह मेरे स्वामी की भुजा नहीं हुई और मैंने इसे स्पर्श कर लिया, तो यह मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होगा। पहले मुझे सत्य जानना होगा। राजमहल में उपस्थित सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी सुलोचना ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, एक लेखनी लेकर आओ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध भूमि से आई एक निर्जीव भुजा और उसके सामने लेखनी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सुलोचना क्या करने वाली है। लेखनी सामने रखी गई। सुलोचना ने आंखें बंद कर अपने पति का स्मरण किया और दृढ़ स्वर में बोली, यदि यह भुजा मेरे स्वामी मेघनाद की है और यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है, तो यह भुजा स्वयं युद्ध का पूरा वृत्तांत लिखकर मुझे बताए। इतना कहना था कि एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। निर्जीव भुजा धीरे धीरे हिली। उसने लेखनी पकड़ ली और भूमि पर लिखना प्रारंभ कर दिया। महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था। भुजा ने लिखा, प्राण प्रिय सुलोचना, यह भुजा मेरे ही शरीर की है। आज युद्ध भूमि में मेरा सामना श्री राम के अनुज लक्ष्मण से हुआ था। मैंने अपने समस्त दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु लक्ष्मण अद्भुत तेज, तप और संयम से युक्त है। उन्होंने वर्षों तक निद्रा, सुख और भोग का त्याग किया है। श्री राम की कृपा उनके साथ है।
अंततः उनके दिव्य बाण से मेरा शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरा मस्तक इस समय भगवान श्री राम के शिविर में सुरक्षित रखा गया है। यह पढ़ते ही सुलोचना के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। अब उसे विश्वास हो चुका था कि उसका सुहाग समाप्त हो चुका था। उसका विलाप पूरे राजमहल में गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में यह समाचार रावण तक पहुंचा। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी भीतर से टूट चुका था, किंतु उसका अहंकार अभी भी जीवित था। रावण सुलोचना के पास पहुंचा और बोला, पुत्री, शोक मत करो। कल प्रातः होते ही मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि श्री राम की सेना का नामो निशान मिट जाएगा। उनके हजारों सिर मेरे बाणों से कटकर धरती पर गिरेंगे, रक्त की नदियां बहेंगी। ऐसा रावण ने बोला। सुलोचना ने आंसुओं से भरी आंखों से रावण की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? चाहे आप संसार के सभी वीरों का वध कर दें, क्या मेरे स्वामी का स्थान कोई नहीं ले सकता? क्या मेरे स्वामी जीवित हो सकते हैं? उसकी बात सुनकर रावण भी कुछ क्षण तक मौन हो गया। कुछ देर बाद सुलोचना ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा कि अब मेरा जीवन केवल एक कार्य के लिए शेष है। मैं अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उनका मस्तक चाहिए। रावण कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि तुम्हें अपने पति का मस्तक चाहिए तो तुम्हें स्वयं श्री राम के शिविर में जाना होगा। महल में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। क्या लंका की राजवधू शत्रु के शिविर में जाएगी? क्या वानर सेना उसे जीवित लौटने देगी? रावण ने आगे कहा, डरो मत। जिस शिविर में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान हैं, जहाँ जितेंद्र लक्ष्मण हैं, वहाँ किसी स्त्री का अपमान नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें सम्मान ही देंगे। रावण के ये शब्द सुनकर सुलोचना ने निर्णय ले लिया। उसने अपने आंसू पोंछे, साधारण वस्त्र धारण किए और बिना किसी भय के अकेले श्री राम के शिविर की ओर चल पड़ी। उधर श्री राम का शिविर शांत था। युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी अगले दिन की रणनीति पर विचार कर रहे थे। तभी एक वानर सैनिक ने आकर भगवान श्री राम को सूचना दी, प्रभु, लंका से एक स्त्री आपकी ओर आ रही है। सुग्रीव, अंगद, जामवान और अन्य सभी योद्धा सतर्क हो गए, लेकिन जैसे ही विभीषण ने दूर से उसे देखा तो वे बोले, प्रभु, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह मेघनाद की पत्नी और रावण की पुत्र वधू सुलोचना है। यह सुनते ही पूरे शिविर में आश्चर्य फैल गया। सब सोचने लगे कि आखिर मेघनाद की पत्नी यहाँ क्यों आई। सब सोचने लगे कि जिसका पति अभी अभी युद्ध में मारा गया है, वे अकेली शत्रु शिविर में कैसे आ गई? क्या वह किसी योजना के साथ आई है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अभी कोई नहीं जानता? लेकिन भगवान श्री राम ने किसी प्रकार का संदेह नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने आसन से उठकर कहा, एक पतिव्रता स्त्री हमारे द्वार पर आई है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। और फिर स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत करने चले गए भगवान श्री राम। यहीं से इस कथा का सबसे भावुक और अद्भुत प्रसंग प्रारंभ होता है, जहाँ शत्रु और मित्र की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल धर्म, करुणा और मर्यादा शेष रह जाती है। अभी आप आगे की कथा में जानेंगे कि जब सुलोचना ने श्री राम से कहा
प्रभु, मैं अपने पति का शीश लेने आई हूँ। तब श्री राम ने क्या उत्तर दिया? कैसे कटा हुआ सिर सबके सामने हंस पड़ा। और वह कौन सा चमत्कार था जिसे देखकर पूरी वानर सेना ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। श्री राम स्वयं आगे बढ़कर सुलोचना के स्वागत के लिए पहुँचे। वहाँ उपस्थित सभी वानर और रीछ आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुख पर शत्रु की पुत्र वधू के लिए केवल सम्मान और करुणा थी। सुलोचना ने भगवान श्री राम को दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। वह जानती थी कि धर्म के लिए लड़े गए युद्ध में किसी पर दोष आरोपण करना उचित नहीं होता। श्री राम ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे पति मेघनाथ अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने रणभूमि में अद्भुत वीरता दिखाई थी। ऐसे वीर का वध होना हम सब के लिए भी दुख का विषय है, लेकिन विधाता के लिखे विधान को कोई नहीं बदल सकता। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी, पर श्री राम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित मत करो। इस संसार में पतिव्रता नारी की महिमा का वर्णन करना भी कठिन है। तुम जैसी साध्वी के सामने मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो। सुलोचना ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मैं अपने पति का मस्तक लेने आई हूँ। मैं उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके साथ सती होना चाहती हूँ। पूरा शिविर मौन हो गया। श्री राम ने बिना एक क्षण का विलंब किए हनुमान की ओर देखा और कहा, महाबली मेघनाथ का मस्तक सम्मानपूर्वक यहाँ लाया जाए। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने अत्यंत आदर के साथ मेघनाथ का कटा हुआ शीश सुलोचना के सामने रख दिया। जैसे ही सुलोचना ने अपने पति का मुख देखा, उसका धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने कांपते हुए हाथों से मस्तक को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ देर बाद उसने लक्ष्मण की ओर देखा और अत्यंत शांत किंतु गहरे अर्थ वाले शब्दों में कहा, सुमित्रा नंदन, भूल कर भी यह गर्व मत करना कि आपने मेघनाथ का वध किया है। मेरे स्वामी को पराजित करने की शक्ति किसी साधारण योद्धा में नहीं थी। यह तो धर्म और अधर्म का युद्ध था। मेरी पतिव्रता की शक्ति भी थी और आपकी पत्नी माता उर्मिला के त्याग और आपके तप का भी प्रभाव था। फिर उसने आगे कहा कि मेरे पति स्वयं धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने उस राजा का साथ दिया जिसने माता सीता का हरण किया था। अधर्म का साथ देने का परिणाम अंततः उन्हें भी भोगना पड़ा। उसके ये शब्द सुनकर वहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा की आंखें झुक गईं। तभी सुग्रीव के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, देवी, आपको कैसे पता चला कि आपके पति का मस्तक हमारे शिविर में है? सुलोचना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे स्वामी की कटी हुई भुजा स्वयं मेरे पास आई थी। उसने लेखनी पकड़कर युद्ध का पूरा वृत्तांत लिखा और बताया कि उनका मस्तक भगवान श्री राम के पास है। यह सुनते ही पूरा शिविर आश्चर्य में डूब गया, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि एक निर्जीव भुजा लिख सकती है, तो क्या यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है? शिविर में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। तभी भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, मित्र सुग्रीव, पतिव्रता नारी के सतीत्व की शक्ति को कम मत आको। यदि सुलोचना चाहे तो यह निर्जीव मस्तक भी हंस सकता है।
अब सबकी दृष्टि सुलोचना पर टिक गई। सुलोचना ने अपने पति का मस्तक दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखें बंद थीं। उसने आकाश की ओर देखकर कहा कि यदि मैंने जीवन भर मन, वचन और कर्म से केवल अपने पति को ही देवता माना है, यदि मेरा पतिव्रत सत्य है, यदि मैंने कभी धर्म से विचलित होकर कोई कार्य नहीं किया, तो मेरे स्वामी का यह निर्जीव मस्तक सबके सामने हंस उठे। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। मेघनाद का कटा हुआ मस्तक अचानक मुस्कुराया और फिर जोर से हंसने लगा। पूरा शिविर विस्मय से भर उठा। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील और समस्त वानर सेना आश्चर्यचकित रह गई। किसी के पास इस घटना का कोई उत्तर नहीं था। सभी ने एक साथ सुलोचना के चरणों की ओर सिर झुका दिया। उन्हें उस दिन पहली बार पतिव्रता नारी की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। कुछ देर बाद सुलोचना ने श्री राम से एक अंतिम प्रार्थना की कि प्रभु, आज मेरे पति का अंतिम संस्कार है। मैं उनके साथ सती होने जा रही हूँ। मेरी आपसे केवल एक विनती है कि आज के दिन युद्ध रोक दिया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। भगवान श्री राम ने तुरंत उत्तर दिया, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आज कोई युद्ध नहीं होगा, धर्म यही है। यह सुनकर सुलोचना ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तक लेकर लंका लौट आई। समुद्र के तट पर चंदन की विशाल चिता सजाई गई। वैदिक मंत्रों के बीच मेघनाद का अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ। सुलोचना ने अपने पति का मस्तक अपनी गोद में रखा। उसने अंतिम बार उनके मुख का दर्शन किया, भगवान श्री राम का स्मरण किया और शांत मन से जलती हुई चिता पर बैठ गई। कुछ ही क्षणों में अग्नि की लपटों ने उसे अपने भीतर समा लिया। उसका शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उसका पतिव्रत अमर हो गया। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश भी है। रामायण केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, त्याग, निष्ठा और चरित्र की महागाथा है। श्री राम ने शत्रु की पुत्र वधू का भी सम्मान किया और सुलोचना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, निष्ठा और मर्यादा के पालन में होता है। यदि आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की दुर्लभ एवं रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।